आज हम जीटी रोड कैंट में खड़े हैं जनाब, झेलम में। और हमारे साथ जनाब ये आवी बैग मोटर वाले आए हैं जनाब। वो सफ़र करके आए हैं, इनसे पूछते हैं कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या नाम सर थोड़ा? मेरा मोहम्मद अली शफ्ताई जी। तो सर ये तुसी माशाल्लाह मैं तो देखिया तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रोकिया तो तुसी जनाब माशाल्लाह एक केड़ी जगह तो आ रहे हो तो केड़ी जगह जा रहे हो? बेसिकली हमने अपना सफ़र जो लाहौर से स्टार्ट किया था और लाहौर से हम लोग गए हैं बाबूसर टॉप तक। तो बाबूसर टॉप सारा विजिट किया हम लोगों ने। बेसिकली जब आप जाते हैं गाड़ी पे जाते हैं तो आप एक ही पॉइंट पे जाते हैं, लेकिन बाइक पे जाने का फ़ायदा ये होता है कि आप अच्छे रास्तों पर उतर जाते हैं। उसके आसपास के साइड के जो मकामात हैं आप वो देखते हुए आते हैं। जहाँ आपका दिल चाहता है आप कैंपिंग कर लेते हैं, ब्रेक लगा लेते हैं। तो वो करते हुए फिर हम लोगों ने सोचा हम लोग कश्मीर जाएँ। तो वापसी पे नाराज से ही आगे रास्ता निकलता है कश्मीर की तरफ। तो फिर हम लोगों ने मुजफ्फराबाद भी स्टे किया थोड़ा सा, और वहाँ पे कश्मीर का भी इलाका देखा। इलाका देखते हुए मरी से होते हुए अब हम लाहौर की तरफ हमारी रवानी। तो ये कितने दिन का सफ़र है? ये हम लोग तकरीबन 6 दिन लगे इसके अंदर। 6 दिन से हम 6 दिन पहले निकले थे यहाँ। तो ये आप महीने से करते हैं कि साल बाद करते हैं? नहीं, ये डिपेंड करता है। ख़ास तौर पे बाइक्स का जो सीज़न स्टार्ट होता है वो जून में शुरू हो जाता है। जून से लेके सितंबर तक चलता रहता है। तो समटाइम साल में 2 टूर भी कर लेते हैं, समटाइम साल में लंबा टूर हो तो फिर एक ही करते हैं। जो लास्ट में टूर था वो मैंने जोसई का किया था और स्कर्दू गया था, यहाँ तक कि कारगिल बॉर्डर तक गया था। तो वो सारा करके आया था। तो वो हमारा तकरीबन 15 दिन का टूर था, तो वो एक ही टूर किया था। नहीं, तो आप इतने हैवी मोटर बाइक पे जा रहे हैं तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि लोग वन बाइक छोड़ के वो सिटी ले रहे हैं, कोई चार्जिंग वाले मोटरसाइकिल ले रहे हैं। तो आप कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? महंगाई आप पे असर नहीं कर रही? सर महंगाई की बात तो ठीक है, पिछले साल टूर सस्ता था, इस साल थोड़ा महंगा है। लेकिन बात ये है कि जब आपको भूख लगती है आप खाना खाते हैं, खाना चाहे जितना मर्जी महंगा क्यों ना हो। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में लोगों में नहीं है, क्योंकि आप होटलों में जाके देखें होटल फिर वैसे भरे हुए, सड़क पे देख लें ट्रैफिक फिर वैसी चल रही है। हमारी तो सियासी पार्टी थी पहली ये जो पार्टी थी हुकूमत में, वो कहती थी 2 रोटियां खाते हो तो 1 खाओ। तो ये पार्टी अभी आई है तो ये कहती है चाहे अगर आप 2 पीते हैं तो 1 पियो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है हुकूमत को खुद चाहिए कि जितना वो पहले पैसे आशी में उड़ाते थे अब उसको ख़त्म करें और अपने खर्चे काम करें। लोगों पे कोई असर नहीं पड़ता। डॉलर आज मैं देख रहा हूँ 230 रुपये का हो गया है। क्या हो गया है? मुल्क में ऐसा कोई धमाका नहीं हुआ। अच्छा, वैसे मैंने ये बात आपकी सुनी है। अक्सरियत हमारी जो भी हुकूमत आती है ना, वो यही कहती है कि ये मुल्क के लिए ये दौर बहुत मुश्किल दौर है और बहुत हमारे लिए मुश्किल है, पर वो सारा असर अवाम पे पड़ता है। सर दौर हर कोई मुश्किल था। जब डॉलर आपका 30 रुपये का था तब भी लोग गरीब थे और भूखे सोते थे। आज डॉलर 230 रुपये का, तब भी लोग गरीब हैं और भूखे सो रहे हैं। और जिनके पास है जो कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं, जिसका हाथ डलता है वो कमा रहा है और जिसका नहीं डलता वो गरीब है। हालात कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप किस पार्टी के साथ? मैं बेसिकली सपोर्ट इमरान खान को करता हूँ। मैं इमरान खान को पूरा सपोर्ट करता हूँ। तो वोट अगर देखा जाए तो मैं तो खुद इमरान खान को जाके वोट भी डाल के आया हूँ इस बार इलेक्शन में। बात ये कि हमारे पास किस चीज़ की कमी है? क्या यहाँ पे गंदम नहीं उगती? यहाँ पे फल नहीं होते? यहाँ पे चावल नहीं है? हमारा कोई श्रीलंका वाला हाल थोड़ा है। हम सिर्फ क्या करते हैं, पेट्रोल ही बाहर से मंगवाते हैं। तो सिर्फ हमें नचाया जा रहा है, सियासी पार्टियाँ आपस में मिलकर लोगों को नचा रही हैं। खा कोई और है, जुल्म हम पे किया जा रहा है। हमें बैठे बैठे रातों रात गरीब कर दिया जाता है। क्या हो गया है? 2 दिन पहले 4 दिन पहले डॉलर सस्ता था, आज 20 रुपये क्यों? कोई धमाका हुआ पाकिस्तान में? क्या हुआ? कोई बम फट गया, कोई जंग लग गई कि 30 रुपये डॉलर क्यों से महंगा हो गया? आप आवाम को रगड़ते हैं, ठीक है, लेकिन आवाम भी यहाँ पे पूरे दिनों की है। कि आप एक बंदे को एक महंगाई करते हैं, दूसरा अपने रेट बढ़ा लेता है, काम मजदूर अपने रेट बढ़ा लेता है, नौकरी करने वाला कहता है मेरा इसमें गुजारा नहीं है। मिलजुल के ये सर्कल ऐसे ही चल रहा है। चले जी, बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह जी। ये इमरान खान के सपोर्टर हैं और इमरान खान को लाइक करते हैं। तो आप कहेंगे इस दफ़ा इलेक्शन होगा, इमरान खान की हुकूमत आएगी? मेरे तो पूरा इरादा है, मेरी पूरी ख्वाहिश भी है कि मैं इमरान खान आए और वो हुकूमत करें। बेसिकली सिर्फ गंजे की हुकूमत में और इमरान की हुकूमत में फ़र्क ये है कि जब इमरान की हुकूमत में महंगाई होती थी तो कम अज़ कम ये सुकून था कि ऊपर कोई ईमानदार बैठा है तो वो कुछ ना कुछ बेहतर करेगा। जब ये आके महंगाई कर रहे हैं तो दिल को ये सुकून नहीं कि पता है कि ये बेईमान है, ये बेईमानी ही करेंगे जिसकी वजह से हम दलील हो गए। सिर्फ फ़र्क ये इमरान की हुकूमत का। बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह। ये कह रहे हैं इमरान खान
पे हम मुतमिन हैं जी, और इमरान खान को वोट देंगे और इमरान खान की हुकूमत आएगी जी। यूजी न्यूज़, हबीबुल्लाह भट्ट, जावा जी।